हम लोग तो जा रहे थे, हम लोग के आतंकवादी थे कि गुंडा थे? हम लोग के हाथ में पिस्टल था कि लाठी बंदूक था जो हम लोग को पिटवाया गया? स्थापना दिवस जन्मदिन के उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, तो आज के दिन हम लोग को निराश नहीं करेंगे, ऐसी उम्मीद हम लोग रखते हैं। जिस राज्य का शिक्षा मंत्री ये बोले कि हमसे पूछ के किया है बीपीएड, उस राज्य का क्या होगा अब भगवान भरोसे है। पूर्ण विश्वास है कि तेजस्वी भैया हमारी बातें सुनेंगे, क्योंकि वो हमारे बिहार के युवा नेता हैं, हम लोगों के भविष्य हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। आज 5 जुलाई है और राजद का स्थापना दिवस है। राजद कार्यालय में ही हम हैं और अभी बताएं आपको कि तेजस्वी यादव और बड़े बड़े नेता जो हैं राजद को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन एक छात्रों का जत्था यहाँ पर आया हुआ है और इनका कहना है कि ये फिजिकल टीचर हैं जो कि बिहार में नियोजन में भाग लेने के लिए आए हुए थे और ये इको पार्क गए थे, लेकिन वहाँ पर फिर से आज लाठीचार्ज किया गया है। बात करते हैं कि आखिर किन कारणों से लाठीचार्ज किया गया है, क्या हुआ वहाँ पर आप लोग के साथ, क्यों आप लोग इको पार्क क्यों गए थे? मैं शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक 5 से अभ्यर्थी हूँ। हम लोग अपनी बात को शांतिपूर्वक रखने के लिए शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही पुलिस की गाड़ी आई और एकाएक हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कर दी। इसके ऊपर न तो किसी तरह का पहले नोटिस न कुछ सूचना दिया गया, एकाएक हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। हम लोग 3523 अभ्यर्थी जो है पास हैं, जबकि 8000 सीट से ऊपर सृजित किया गया है, लेकिन फिर भी 3523 अभ्यर्थी को भी ये लोग नियुक्ति नहीं दे पा रहे हैं। इस सरकार के रवैये को देखते हुए हम लोग तो फिर अब यहाँ राजद ऑफिस आने का कारण क्या है? जब सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही है तो हम लोग नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव से मिलने के लिए आए हैं, ताकि हमारी बात को वो सरकार के सामने अपना रखे और इस तरह से हम लोग का साथ दे, क्योंकि हम लोग युवा हैं और युवा के साथ हमेशा शुरू से खड़े हैं। हम लोग इसलिए ही उनको बहुत हद तक के सब लोग समर्थन किया था, लेकिन किसी कारण से जो भी हो सरकार में अगर नहीं आए फिर भी हम लोग खुश हैं, क्योंकि उनकी संख्या ऐसी है कि किसी भी दिन वो सरकार बना सकते हैं और हम लोग उनके साथ खड़े हैं। और हम लोग से रिक्वेस्ट यही है कि आज पार्टी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग की बात को वो सुने और स्थापना दिवस जन्मदिन के उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, तो आज के दिन हम लोग को निराश नहीं करेंगे, ऐसी उम्मीद हम लोग रखते हैं। अच्छा, ये बताइए कि नीतीश कुमार ने 19 लाख रोजगार का वादा किया, क्या लग रहा है कि आपको मिलेगा ऐसा जो भी व्यवहार उनका किया जा रहा है? सर, आप पटना में रहते हैं, बिहार की राजधानी में, आपको क्या लगता है ऐसा मजाक ये 9000 को भी नौकरी दे देना? क्योंकि हमारी संख्या 9000 के लगभग में है, जो इन्होंने पदवर्ग समिति और विधि विभाग से पास कराया 8362 और वनली क्वालिफाई 3523। 19 लाख तो हमको लगता है कि इनको 25-30 साल और सरकार में रहेंगे तब भले ही दे सकेंगे, लेकिन ऐसा उम्मीद मत रखिएगा सर, ये सब झूठी ख्याली पकाओ है। तेजस्वी यादव जी युवा नेता हैं, वो हमारे बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं। मुझे तो उम्मीद नहीं लगता, आज भी हम लोग यहाँ पर आए हैं, क्या हम लोगों को पुलिस ने पीटा? क्या पुलिस तो तेजस्वी भैया के यहाँ भी है। मतलब कहने का मतलब है आप सरकार हो तो आप किसी को पिटवा दोगे क्या? इन लोगों को पीटा गया, पूछिए तो इससे। हम लोग यहाँ आए थे अपनी बात को शांतिपूर्वक रखने के लिए, लेकिन हम लोग को पुलिस दौड़ा के मारी, वो भी जेंट्स कांस्टेबल लेडीज़ को दौड़ा के मारी। यहाँ पे हम लोग का ये निकला था 2019 में दिसंबर में, हम लोग एग्ज़ाम दिए थे। 2020 फरवरी में हम लोग का रिजल्ट आया था। उसके बाद से हुआ था कि 2020 अप्रैल तक आप लोग का पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग कम से कम 50 बार शिक्षा मंत्री के पास गए होंगे मिलने के लिए, लेकिन कभी भी पहले जो शिक्षा मंत्री थे वो हो जाएगा। अभी शिक्षा मंत्री से मिलने गए थे कुछ भाई लोग, तो कह रहे हैं हमसे पूछ के किया है बीपीएड। जिस राज्य का शिक्षा मंत्री ये बोले कि हमसे पूछ के किया है बीपीएड, उस राज्य का क्या होगा अब भगवान भरोसे है। दिक्कत कहाँ आ रहा है जब कोर्ट ने कह दिया है कि इन लोगों का बहाली किया जाए? सर देखिए, दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि इनको नियुक्ति प्रक्रिया करनी ही नहीं है। आप पूर्व में चले जाइए, जो भी शिक्षक की बहाली है ये लोग 5 साल से कम में नहीं करते हैं, जबकि हम लोगों के केस में ना तो कोई कोर्ट केस है ना तो किसी तरह का लोचा है, तो फिर क्यों आप रोक करके रखे हुए हैं? क्यों हम लोगों का अधिकार नहीं है जीने का क्या? हम लोगों ने परीक्षा दिया सर, हम लोग टी शर्ट और हाफ पैंट पहन करके राजेंद्र उच्च विद्यालय बालिका उच्च विद्यालय में परीक्षा दिया था। ये मजाक है क्या सर कि आप जाड़े के दिन में हम लोगों को बनियान चड्डी में परीक्षा लोगे? और कैंडिडेट भी ज़्यादा नहीं है और सीट दुनिया भर का है। तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, इनकी मनसा नहीं है। जैसे लगता है कि ये आजीवन बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। अरे आज आप हैं, कल तेजस्वी जी रहेंगे, परिवर्तन ही संसार का नियम है। लेकिन आप किसी का भलाई तो कर दो बाबा, ये लोग भलाई करने के लिए भी तैयार नहीं है। अब आप देखिए, स्टेट वाला जो 94,000 है, इन 3 साल से झुलाए हुए थे इन लोग, जब भी कुछ आए तो कोर्ट केस हो जाए। कोर्ट केस क्यों होता है? इन लोग कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई कमी बेसी छोड़ते हैं। आखिर दिव्यांग वाले लोग जो केस किए क्यों किए? इन लोगों ने कमी छोड़ा।
तो आप पहले से ऐसी व्यवस्था बना करके क्यों नहीं रखते हैं कि हम बहाली निकालें? आखिर एक मापदंड होना चाहिए ना कि हमको पटना से दिल्ली जाना है तो हम राजधानी से जाएंगे कि प्लेन से जाएंगे कि शताब्दी से जाएंगे कि पैदल जाएंगे। इनका कोई मापदंड ही नहीं है। ये बिहार में सुशासन है और पिटवाया जाएगा। हम लोग तो जा रहे थे, हम लोग के आतंकवादी थे कि गुंडा थे? हम लोग के हाथ में पिस्टल था कि लाठी बंदूक था जो हम लोग को पिटवाया गया? कॉन्स्टिट्यूशन में जब सरकार नहीं सुनेगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि तेजस्वी भैया हमारी बातें सुनेंगे, क्योंकि वो हमारे बिहार के युवा नेता हैं, हम लोगों के भविष्य हैं। तो ये थे एसटीईटी के फिजिकल कैंडिडेट जो कि हाई कोर्ट से ऑर्डर के बाद गए थे शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए, लेकिन पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया और इन्हें भगा दिया गया। आपको बताएं कि एसटीईटी काफ़ी उलझाने वाले उसके नियम कानून हैं और रोज़ उसके जो मानदंड हैं वो बदलते ही जाते हैं, और यही कारण है कि छात्र भी परेशान होते हैं और जो मंत्रालय है वो भी एक तरह से सटीक नियम नहीं बना पाता, और इससे छात्रों का जो है आरोप लगता है कि शिक्षा मंत्रालय का मंशा ही ठीक नहीं है, उनका इरादा ही नहीं है शिक्षकों की बहाली करना। क्योंकि जब भी बातचीत करने के लिए अपनी मांगों के लिए जाते हैं तो कोई भी बात नहीं करता, बल्कि लाठीचार्ज करवा देता है, खदेड़ दिया जाता है। तो राजद ऑफिस पहुंचे हुए हैं और इन्हें पूरा विश्वास है कि तेजस्वी यादव इनकी बातों को सुनेंगे और जिन समस्याओं से ये जूझ रहे हैं उनका निराकरण करने का वो जरूर प्रयास करेंगे। अब देखने वाली बात है कि राजद का 25वां स्थापना दिवस है, क्या मदद करते हैं इनकी तेजस्वी यादव। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।